नमस्कार। आज फिर मैं आपसे कुछ चर्चाएं करना चाहता हूं। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने चर्चा की थी पूर्व के वीडियो में कि नई शिक्षा नीति में अगर किसी बात के लिए हमने कोई सर्वे किया है या कोई लोगों से हमको अपेक्षाएं उम्मीदें प्राप्त हुई हैं तो उसको हम पहले बनाते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। उदाहरण के लिए हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि शिक्षा नीति ऐसी हो कि बच्चों को गिनती करना तो आ जाए या गिनती का ज्ञान हो जाए, या दैनिक जीवन में जो वो गणित छोटा मोटा हिसाब कर ले। ये सारी बातें आती है कि जो समाज हमसे, विद्यार्थी, पालक सभी ये चाहते हैं। इसको हम लाते हैं सबसे पहले पाठ्यचर्या के ढांचे में। हम वहाँ पे लिखते हैं कि विद्यार्थी को गिनती का ज्ञान होना चाहिए और दैनिक जीवन में व्यवहार में आने वाले गणित के वो जो छोटे छोटे सवाल हैं वो हल कर ले। ये हम लिखते हैं पाठ्यचर्या में। पाठ्यचर्या से अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में जैसा कि आप देखें, क्या बदलेगा? अब बदलेगा क्या, ये हमको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि हम किस ग्रेड के लिए, किस कक्षा के लिए ये चाह रहे हैं। दूसरी बात, समय सीमा उस कक्षा की कितनी है, उसमें हम मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो उसी बात को जब हम पाठ्यक्रम में बताते हैं तो हम बोलते हैं कि कक्षा 1 के विद्यार्थी को साल भर में 1 से 100 तक की गिनती को लिखना, पहचानना, उल्टी गिनती करना, छोटा बड़ा कौन सा अंक है उसका ज्ञान करना, उसकी जानकारी होना। ये सब बातें जब हम लिखते हैं तो ये आ जाता है पाठ्यक्रम में। और पाठ्यचर्या में हम क्या लिख रहे हैं कि उसको गिनती आना चाहिए और दैनिक जीवन के सब गणित के जो छोटे मोटे बात हैं वो उसको ज्ञान में आ जाना चाहिए। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम जैसा कि हम बोल रहे हैं पाठ्यक्रम मतलब वो पाठ्यचर्या में जो हमने लिखा है या जो नीति में जो हमारी बात आई है वो बच्चों में प्राप्त करने के लिए हम क्या क्रम बनाएंगे पाठ्यक्रम का, कब उसका मूल्यांकन करेंगे, ये सारी बातें पाठ्यक्रम में आती है। कोई चीज़ें ऐसी भी होती है जो पाठ्यक्रम में नहीं आ पाती है, वो क्यूरिकुलम में होती है, मतलब पाठ्यचर्या में होती है, पर उसको हम पाठ्यक्रम में कैसे कर डालें। जैसे दैनिक जीवन का कोई गणित की बात है, ठीक है, तो वो अपने स्कूल के बाहर, परिवार में, समाज में वो सीखता है। तो क्या हम वो वहाँ से वो क्यूरिकुलम में वो पूर्ति होती है, और जो कुछ पूर्ति है वो हमारी कक्षा में पाठ्य वस्तु और पाठ्यक्रम के द्वारा होती है। और फिर भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि न तो समाज में ठीक से हो पाए न कक्षा में ठीक से हो पाए, तो उसको ट्रांजिट करने के लिए, उसको बताने के लिए आपने ध्यान दिया होगा कि एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी गणित के जो हमारे भारतीय पौराणिक या ऐतिहासिक जो हमारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गणित में खूब काम किया है, उनके बारे में उनकी जानकारी, उनकी जागृति बढ़े। तो उनका काम हम पुस्तक में डाल देंगे, कंटेंट में डाल देंगे, लेकिन उनके बारे में जानकारी या उनके जीवन के बारे में जानकारी तो हमने आप देखा होगा कि हम महान गणितज्ञ लोगों के, वैज्ञानिक लोगों के और साहित्यकार लोगों के हम दिवस मनाते हैं, कुछ कार्यक्रम करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटी वहाँ हम कर लेते हैं। मतलब जो क्यूरिकुलम वहाँ समाज में भी नहीं हो पा रहा है, कक्षा में भी नहीं हो पा रहा है, कुछ कुछ मात्रा में होता है
वो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन यहाँ पे हम उस तीनों को जो करिकुलम में हमने चाहा है उसको प्राप्त करने के लिए हम करते हैं।